हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी ए पुनीत खन्ना क्लासेस। आज की क्लास में हम एवरेजेस का फर्दर पार्ट करेंगे। जिसने एवरेजेस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको एडवाइस है कि वो लास्ट क्लास देख ले, जिसको उसको समझने में इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एवरेजेस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश बॉट 10 शर्ट्स ऑफ ₹50 ईच, 20 पेयर ऑफ शूज एट ₹90 ईच एंड 30 ट्राउजर्स एट ₹70 ईच। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमें इसमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, जिसमें हमें 3 डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स गिवन है और उसके 3 डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस गिवन है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसको बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो हमने +1 +2 10th या हमारी बीकॉम वगैरह में किया होगा, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, अगेन सेकंड प्राइस इंटू सेकंड क्वांटिटी एंड थर्ड प्राइस इंटू थर्ड क्वांटिटी एंड सो ऑन अपॉन क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 प्लस क्वांटिटी 3। तो हम अगर इसमें देखते हैं तो 10 शर्ट्स का प्राइस है ₹50, तो 10 इंटू 50 आ जाएगा। उसके बाद 20 पेयर ऑफ शूज़ का प्राइस है ₹90, तो 20 इंटू 90 आ जाएगा। एंड 30 ट्राउजर्स का है ₹70, तो 30 इंटू 70 आ जाएगा। 10 इंटू 50 500, 20 इंटू 90 1800 एंड 30 इंटू 70 2100 अपॉन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 10 20 एंड 30, विच इज़ टोटल 60 आ जाएगा। तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे डेट इज 73.33। बट ये मैं मेथड को रिकमेंड नहीं करता बिकॉज एग्ज़ाम में उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, कई बार फॉर्मूला लर्न नहीं रहता। तो इसमें क्या है, हम एक और मेथड कर सकते हैं जो कि बेस्ट मेथड है, कि जो कि मिनिमम प्राइस होएगा हम उसको अज्यूम कर लेंगे एज अ एवरेज। अगर हम इसमें देखते हैं तो मिनिमम प्राइस कितना है, 50 90 एंड 70, तो मिनिमम हमारा 50 रहेगा। तो हम इसमें यह चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि 10 शर्ट्स 20 पेयर ऑफ शूज़ एंड 30 ट्राउजर्स का प्राइस जो है वो ₹50 रहेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ को अज्यूम किया है, अभी हमारा ये एक्चुअल एवरेज नहीं है। तो उसके बाद क्या है, तो पहले 10 शर्ट्स ₹50 की हैं, तो इसका प्राइस भी 50 है और हमने एवरेज भी 50 अज्यूम किया है, तो इससे इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बल्कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका एक्चुअल में प्राइस है ₹90, बट हमने क्या अज्यूम किया है, हमने एवरेज अज्यूम किया है 50। और 50 एंड 40 कितना डिफरेंस पड़ रहा है, 40 का पड़ रहा है। और ये कितने की है, 20 का। तो हम क्या कर लेंगे, 20 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 800। मैं रिपीट कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चला। हमने क्या करना है, जितना हमने एवरेज अज्यूम करना है, जितना हमने एवरेज अज्यूम किया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमने ₹50 अज्यूम किया हुआ है, बल्कि एक्चुअल प्राइस कितना है, ₹90। तो उसका डिफरेंस क्या है, 90 एंड 50 का ₹40। तो हमने जो 40 का डिफरेंस है और जितने आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर कितने पेयर्स हैं, 20, तो 40 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। सेम इसी वे से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, 30 ट्राउजर्स हैं 70 ईच के, तो 50 एंड 70 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का। और हमारे पास कितने आर्टिकल्स है, 20, 30 इंटू 20, ये हमारा क्या आ जाएगा, 600। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे दैट इज 1400। ये हमारा 1400 का डिफरेंस है जो कि एवरेज के साथ हमें ठीक करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, 1400 अपॉन हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 20 एंड 30। तो अगर हम 1400 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे, तो अगर आपको पता होएगा, जिसने मेरी बेसिक क्लासेस लगाई हुई हैं उसको पता होएगा, 7/3 दैट इज 2.333। और बल्कि ये 700 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23.33। तो हमने एवरेज ऑलरेडी कितना ज्यूम किया था, 50। 50 प्लस 23.33 दैट इज 73.33 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आपको एक बार ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होना स्टार्ट हो जाएगी। यस प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 10% इंक्रीजेस बाय 4.5 kg when one of them whose weight is 55 kg is replaced by a new person. What will be the weight of
40%। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बोला जाता है, जिसमें क्या होता है एक पर्सन को रिप्लेस कर रहा है दूसरा पर्सन। अब जो पर्सन है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर सपोज x एंड y है, x का वेट 45 है एंड y का वेट भी 45 है, तो एवरेज में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने केजी का वेट जा रहा है उतने ही केजी का वेट आ रहा है ग्रुप में। एक और एग्जांपल लिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर x का वेट है 100 kg एंड y का वेट है 150 kg, तो अगर x जा रहा है एंड y उस ग्रुप में आ रहा है, तो उस ग्रुप की एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जो आउटगोइंग पर्सन है वो इनकमिंग पर्सन से जो है उसका वेट कम था। तो इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब x रिप्लेस करेगा किसको, जब y रिप्लेस करेगा किसको, x को रिप्लेस करेगा। ऑन द अदर हैंड जब x रिप्लेस कर रहा है किसको, y को, उस केस में क्या होएगा, x का वेट 100 kg है बल्कि y का वेट कितना है, 150 kg। जब y जा रहा है एंड x आ रहा है, अब इस केस में जो इनकमिंग पार्टनर है उसका वेट क्या है, कम है, तो उस केस में आपकी एवरेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो पर्सन है उसकी एवरेज जो है क्लास में एवरेज 4.5 kg से इंक्रीज हो रही है जब एक पर्सन जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो पर्सन जा रहा है और इनकमिंग पर्सन जो आ रहा है उसका जो वेट है वो आउटगोइंग पर्सन से ज़्यादा होएगा, तभी आपकी एवरेज इंक्रीज हो रही है। तो इसको हमने करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जितने भी पर्सन है 10% है और सभी का वेट कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से एवरेज इंक्रीज हो रही है, 4.5 से। तो 10 को जब आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 45 kg आ जाएगा। ठीक है, कि 45 kg से वेट जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। बल्कि जो पर्सन जा रहा है उसका वेट कितना है, 55 kg। तो 45 kg प्लस 55 kg, जो भी नया पर्सन आएगा उसका वेट कितना होएगा, 100 kg होएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इनकमिंग पार्टनर जो है, आप पार्टनर के फॉर्म में कर लो या पर्सन के फॉर्म में कर लो, अगर कोई पर्सन आ रहा है उसका वेट जाने वाले पर्सन से ज़्यादा है, जैसे x जा रहा है एंड y आ रहा है, अब अगर y का वेट x से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली एवरेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर साइड अगर x जा रहा है और y आ रहा है, अब x का वेट ज़्यादा है y से, तो एवरेज क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द पॉकेट मनी ऑफ राम फॉर द फर्स्ट 14 days ऑफ द अप्रैल मंथ इज 40 रुपीज। तो इसमें क्या है कि राम की जो पॉकेट मनी है फर्स्ट 14 days की वो क्या है, 40 रुपीज है। 15 डेज से उसकी फादर ने उसकी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी और अब उसकी नई पॉकेट मनी जो है वो है 50 रुपीज। तो हमें क्या करना है, अगर उसकी एवरेज पॉकेट मनी फॉर द होल मंथ इज 45, तो आपको राम की लास्ट डे की जो पॉकेट मनी है वो बतानी है। तो एक तो हम जैसे हम वेटेड एवरेज करते हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, तो उस मेथड से भी हम कर सकते हैं, जिसमें क्या है 45 एंड जितना प्राइस मिल रहा है, जितनी उसको पॉकेट मनी मिल रही है, जितने डेज मिल रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज उसको 50 रुपीज मिला है एंड आफ्टर बर्थ जो लास्ट डे है उसकी पॉकेट मनी हमें निकालनी है। और अप्रैल में आप सभी को पता है 30 डेज होते हैं, तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 40 आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ बेस्ट मेथड। ऑन द अदर साइड हम क्या करते हैं, हमें एवरेज ऑलरेडी पता है कितनी है, 45। तो अगर उसको फर्स्ट 14 डेज में 40 रुपीज मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसको हर डे 40 रुपीज मिल रहा है, बल्कि उसका एवरेज कितना होना चाहिए, 45 रुपीज। इसका मतलब उसको पर डे कितना कम मिल रहा है, 5 रुपीज। और ये कितने डेज चला, 14 डेज, तो 5 इंटू 14 70 रुपीज उसको क्या हुए हैं, लॉस हुआ है फॉर द टाइम बिंग। अभी के लिए उसको 70 रुपीज फर्स्ट 14 डेज में कम मिले हैं एज कंपेयर टू एवरेज। अगर नेक्स्ट 14 डेज की बात करते हैं,
तो उसमें क्या है, उसको नेक्स्ट 14 डेज में 50 रुपीज़ मिले हैं, बल्कि उसकी एवरेज क्या है 45 है, तो उसको 5 रुपीज़ क्या है ज़्यादा मिले हैं। तो 5 × 15 करेंगे तो 75 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो अगर गेन और लॉस को सेट ऑफ करेंगे तो उसको अल्टीमेटली 5 रुपीज़ का गेन हो रहा है। और इस 5 रुपीज़ के गेन को सेट ऑफ करने के लिए अगर उसको 45 रुपीज़ ही उस दिन मिलते तो 5 रुपीज़ का गेन को हम सेट ऑफ करते हैं तो अल्टीमेटली उसकी पॉकेट मनी क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। और ये मेथड बेस्ट मेथड है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।